क्या आपको पता है कि हम इंसानों दुनिया की सबसे महंगी चीज जो बनाई वह इस धरती पर है ही नहीं। वह तो इस वक्त धरती के चारों ओर चक्कर काट रही है, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वैसे अगर हम धरती के अजूबों की बात करें तो वह हमारे पास बहुत से हैं, लेकिन इंसानों के द्वारा स्पेस में बनाए गए अजूबों की बात की जाए तो वह सिर्फ एक है, जिसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशंस में सबसे बड़ी सफलता और जाना माना नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो आइए विस्तार से जानते हैं इसके बारे में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक मैन मेड स्पेस स्टेशन है, मतलब एक ऐसा उपग्रह यानी सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष में मनुष्यों के रहने योग्य है। आईएसएस एक अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जिसमें प्रमुख रूप से 5 अंतरिक्ष एजेंसियां शामिल हैं। नासा के अमेरिका, रोस्कॉस्मोस रशिया, ईएसए यूरोप, जाक्सा जापान, सीएसए कनाडा। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित है। आईएसएस पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और पृथ्वी के चारों ओर एक दौरा लगभग हर 90 मिनट में पूरा करता है। इस तरह प्रतिदिन 16 बार परिक्रमा करता है। आप जानकर हैरान होंगे कि यह बिल्कुल एक कॉलोनी की तरह है, जहां एस्ट्रोनॉट के लिए 6 स्लीपिंग क्वार्टर बनाए गए हैं, बाथरूम भी हैं, लेकिन विंडो सिर्फ एक है जिससे बाहर देखा जा सकता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई तकरीबन 109 मीटर है, जिसका वजन तकरीबन 450 टन है और पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलता है। यहां से हमारी धरती अच्छे से दिखाई देती है। इस स्टेशन का उपयोग एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट द्वारा विभिन्न चीज ऑब्जर्व और खोज करने के लिए किया जाता है, जिसमें लाइफ साइंसेज, ह्यूमन रिसर्च, अर्थ साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी, स्पेस मेडिसिन, फिजिकल साइंसेज, मीटियोरोलॉजी जैसी रिसर्च फील्ड शामिल है। इसमें 6 लोगों का ग्रुप प्लस विजिटर्स रह सकते हैं और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स 6 महीने से ज्यादा यहाँ नहीं रुक सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेस में रहने पर ह्यूमन बॉडी और हेल्थ पर एक डिट्रीमेंटल इफेक्ट देखने को मिलता है, जो समय के साथ और गहरा होता जाता है। इसीलिए नियमानुसार किसी भी एस्ट्रोनॉट के लिए सिर्फ 6 महीने का ही समय काल तय किया जाता है। दोस्तों, ये तो हुआ इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, लेकिन क्या आपको पता है कि ये इतिहास का पहले स्पेस स्टेशन नहीं है? तो आइए जानते हैं। अंतरिक्ष स्टेशन का जन्म आखिरी रूप में कब और कहां हुआ? द ओरिजिनेटर ऑफ द आइडिया इस कॉन्स्टेंटिन त्सोल्कोव्स्की ऑफ रशिया को माना जाता है, जिन्होंने पहले बार अपनी किताब फ्री स्पेस में, जो 1883 में प्रकाशित हुई थी, स्पेस स्टेशन का एक स्केच बनाया था। उनकी ही प्रेरणा से आगे चलकर रशिया 1971 में पहले प्रयोग स्पेस स्टेशन सैल्यूट अंतरिक्ष में स्थापित किया। सैल्यूट की सफलता के बाद रशिया और भी स्पेस स्टेशंस अंतरिक्ष में भेजे, जैसे कि 1973 में सैल्यूट 2, 1974 में सैल्यूट 3 और सैल्यूट 4, 1976 में सैल्यूट 5 और सैल्यूट 6 और 1982 में सैल्यूट 7। दोस्तों, यहां दिलचस्प बात यह है कि सैल्यूट 7 भारत के लिए भी खास था, क्योंकि फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस कैप्टन राकेश शर्मा ने सैल्यूट 7 को ही 7 दिन के लिए अंतरिक्ष में अपना घर बनाया था। इसके बाद 1986 में रूस ने मिर स्पेस स्टेशन को अंतरिक्ष में भेजा, जिसमें लगभग 1 दशक तक क्रू रहा। यह सोचने वाली बात है कि जब रूस एक के बाद एक स्पेस स्टेशन लॉन्च कर रहा था, तब अमेरिका की नासा क्या कर रही थी? उनके द्वारा कोई स्पेस स्टेशन लॉन्च क्यों नहीं किया गया? तो दोस्तों, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा अपनी मून मिशन यानी अपोलो मिशन में व्यस्त थी। नासा ने स्पेस स्टेशन की रेस में पहला कदम 1964 में उठाया, जब उन्होंने अपोलो प्रोग्राम की तकनीक का इस्तेमाल करके स्पेस स्टेशन के विकास की शुरुआत की। इस प्रक्रिया को 1973 में पूरा किया गया। ये सभी प्रयास देशों ने अपने स्वतंत्र स्तर पर किए। अमेरिका और रूस ने अपने बीच चल रही कोल्ड वॉर के कारण इसे एक चैलेंज मानी। आईएसएस के निर्माण का कार्य 1998 में शुरू हुआ। इसका पहला मॉड्यूल जारिया 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। आईएसएस के मॉड्यूल्स को अलग अलग देशों द्वारा बनाया गया है। इनमें अमेरिका का डेस्टिनी लैब, रशिया का ज़्वेज़दा सर्विस मॉड्यूल, जापान का कीबो लैब और यूरोप का कोलंबस लैब प्रमुख है। आईएसएस का निर्माण कई चरणों में हुआ और इसे पूरा करने में लगभग 12 साल लगे।
हर मॉड्यूल को अंतरिक्ष में भेजने के लिए अत्याधुनिक रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया। 16 जनवरी 2003 नासा के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन का विस्तृत इंडियन ऑरिजिन कल्पना चावला के साथ की गई। अंतरिक्ष मिशन STS-160 कोलंबिया स्पेस शटल के साथ था। इसमें विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग किए गए थे। मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया और अंतरिक्ष यान 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर लौटने वाला था। 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करते समय टूट गया और उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना का मुख्य कारण स्पेस शटल के बाएं पंख पर लगी एक फोम इंसुलेशन का टुकड़ा था, जो लॉन्च के दौरान अलग होकर पंख को क्षतिग्रस्त कर गया था। उन दिनों ISS के पास उतनी तकनीक नहीं होती थी जितनी आज है। 2003 से 2024 तक नासा ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण पलों को साकार किया है। ISS के विस्तार में योगदान, विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधानों का सफल प्रायोगिकीकरण, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का बढ़ावा, महत्वपूर्ण स्पेसवॉक और रखरखाव, नासा के खुद के अंतरिक्ष यानों के माध्यम से क्रूयांत्रित मिशन और शैक्षिक बाहरबाट प्रोग्राम। ये कार्यक्रम नासा के व्यापक योगदान को दर्शाते हैं, जो अंतरिक्ष अनुसंधान और वैज्ञानिक खोज में आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने पुनः प्रयोग्य रॉकेट्स विकसित करके अंतरिक्ष पहुंच की लागत को कम किया है। उनका क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान नासा के साथ मानव यात्री मिशनों को संचालित कर रहा है। स्पेस एक्स अब स्टारशिप यान का विकास कर रहा है, जो गहरे अंतरिक्ष मिशनों और मंगल अधिवास के लिए तैयार किया गया है। उनका स्टारलिंक उपग्रह संज्ञान वैश्विक इंटरनेट सेवा प्रदान करने का लक्ष्य है। स्पेस एक्स के नवाचार, प्रौद्योगिकी और व्यापारिक मॉडल अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। वर्तमान में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2030 तक संचालित करने की योजना है। इसके बाद अंतरिक्ष स्टेशन को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा या इसका उपयोग अन्य अंतरिक्ष परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक या सब्सक्राइब करना जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।